अमिताभ जी पहले तो आरएसएस का प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। आपने कांग्रेस को इतना छोटा आंका, जिसने लहू से देश को सींचा, जिसने बलिदान दी हो, जिसने देश के लिए कार्य किए हो, जिसने देश को मुक्ति दिलाई उन अंग्रेजों से। कांग्रेस ये क्रेडिट लेना लगता है कभी जीवन में बंद नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए उसको, कि हमने देश को आजाद कराया। ना जी, इस गलतफहमी में क्यों है कांग्रेस? वो कांग्रेस में सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं थी भाई मेरे। हम आजादी लाए, ये कौन मान लेगा? लोहिया खत्म, जयप्रकाश खत्म, अंबेडकर खत्म, कौन? भगत सिंह खत्म, चंद्रशेखर आजाद खत्म। बोले कौन? बोले हम लाए। बोले आपका नाम क्या है? बोले 10 जनपद मेरा पता है। गजब कर रहे हो यार। बाकी लोग लूडो खेल रहे थे क्या? बोले अंग्रेजों से हमने देश को मुक्त कराया, लहू से सींचा। कहां भैया, कहां हो? कौन जेल नहीं गया? किसने गोली नहीं खाई? किसने फांसी का फंदा नहीं चूमा? बोलो कांग्रेसी है। आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक काल पात्र तैयार कराया था। उस काल पात्र में लिखा था कि जवाहर मोतीलाल और जवाहरलाल ने आजादी दिलाई। और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इस चैनल पर के जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका वैचारिक परिवार अखिल विश्व में विस्तार ले रहा है। अखिल विश्व में वैचारिक परिवार, और उसके वैचारिक परिवार से ही भारत में केंद्र की सत्ता है, और उसके वैचारिक परिवार के ही तमाम स्वयंसेवक देश के अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी संघ के नेतृत्वकर्ताओं ने कभी ये स्वप्न देखा होगा कि ऐसी स्थिति भी आएगी कि जिस वक्त संघ 100 वर्ष की कालावधि पूर्ण करेगा, तो उस वक्त देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, इन अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर संघ के स्वयंसेवक आसीन होंगे। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? मेरे लिए आरएसएस का सच ये, इधर उधर की बातें करने से आरएसएस का सिया सच नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से मैंने अपने पत्रकारी जीवन के उसमें क्रम में अक्सर चर्चा की। चुनाव में जीत और हार पर चर्चा होती रही, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझसे कहा कि भाई अग्निहोत्री जी, हम लोग क्या करें? उनके पास आरएसएस है, वो उनके पीछे लग जाती है और वो जीत जाते हैं। मैंने उन सब नेताओं से पलट के सवाल किया, आरएसएस ने जनसंघ को पैदा किया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए गुरुजी से मिलने, तो उन्होंने 5 लोग संघ से दिए, कहा इनको ले जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे। उनमें एक सुंदर सिंह भंडारी भी थे, बलराज मधोक भी थे। मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुझाव दिया, मुन्ना भाई, कि आप लोग संघ जैसा एक संगठन क्यों नहीं खड़ा कर लेते हो जो आपकी मदद करे? जो सेवा दल था भी थोड़ा बहुत, अब तो वो भी गायब हो गया, उसका भी आज कहीं झंडा नहीं दिखता। मुन्ना खान साहब, संघ जैसा कोई संगठन आप लोग खड़ा नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, हमें संघ के जैसा संगठन खड़ा करना भी नहीं। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे। हम संघ के जैसा संगठन खड़ा करके जो हमारी आन बान शान तिरंगा है उसका अपमान करना नहीं चाहते। हम उन शहीदों को गाली नहीं देना चाहते जिन शहीदों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। संघ की विचारधारा में किसी भी जाति के लिए, किसी भी समुदाय के लिए उसके मन में कोई भी जगह नहीं है। स्वार्थी लोगों का है ये। सेवक संघ नहीं, स्वार्थी सेवक संघ होना चाहिए। अच्छा,
जो स्वार्थ के लिए आज देश को कुचल रहा है, देश के ऊपर केरोसिन छिड़क रहा है, देश में आग लगाने का काम कर रहा है। देश में सभी बच्चे हैं, जी देश के बच्चे। हंसने की बात नहीं अमिताभ जी, समझ ठीक समझ गए, हम समझ गए आपकी बात। ठीक है, मुन्ना भाई समझ गए। अशोक जी के पास चलो। मैंने प्रश्न ये जो पूछा था शायद मुन्ना भाई उसको समझ नहीं पाए। मैंने इन्हें कहा था आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने यहाँ ले आओ, इतनी लंबी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी मुन्ना भाई को। मैंने तो सिर्फ ये कहा ऐसा समानांतर संगठन जो आपके कमजोर टांगों को मजबूती दे। आप अपने मन का संगठन बनाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? पुलिस पकड़ रही है यार, आप समझ ही नहीं पाए। आपका तो एक बड़ा नेता भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बोलता था, तब क्या करोगे? छोड़ो ना इन बातों को, ठीक है। गांधी जी, मुन्ना भाई, ठीक है मुन्ना भाई, राजनीतिक लोगों को राजनीतिक तस्वीर मुझे लगता है ज्यादा सहजता से समझ आ जाती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी संगठन के लिए ये सर्वोच्च गौरव की बात होती है कि उसके विचार परिवार के लोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पद पर आसीन हैं। ऐसा चमत्कार भारत में कोई संगठन नहीं कर पाया। मुन्ना खान साहब, देखिए सवाल कमाल का नहीं है। अभी आपका हेडलाइन चल रहा है कि संघ का 100 साल, कितना कमाल। तो कुछ कमाल तो बताइए, कुछ योगदान बताइए। क्या ये योगदान सही है कि जब वीर योद्धा शहादत दे रहे थे तो ये मुखबिरी करने का काम कर रहे थे? ये कमाल है? या ये कमाल है कि माफीनामा लिखने में मशहूर थे? या ये कमाल है कि पेंशन पे पल रहे थे? या ये कमाल है आरएसएस की विचारधारा कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर एक आदमी नाथूराम गोडसे परम पूज्य महात्मा गांधी को गोली मार देता है? ये है, ये कमाल की बात करोगे आप? और आप राष्ट्र की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो। आपकी बात में तब वजन आता, एक मिनट, आपकी बात में तब वजन आता और जब ऐसा था तो आपकी बात का वजन था देश में। अब आपकी बात का मतलब, आप मतलब कांग्रेस की बात का वजन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि संघ का जन समर्थन बढ़ गया। जब संघ को जन समर्थन नहीं था तो नेहरू की बात का वजन था, इंदिरा गांधी की बात का वजन था। अब संघ वहां पहुंच गया जहां से कांग्रेस ही बहुत छोटी दिख रही है। तो अब आपकी बात में इससे भजन नहीं आएगा ना। मान लो आप संजय सिंह के तरीके से वो 10 सवाल लिख के पढ़ भी दो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जो इस वक्त की वास्तविकता है वो तो दिख रही ना। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिकल सिनेरियो में मैंने 5-7 बड़े पद आपके सामने रखे। ये देश के द्वारा चुने हुए लोग हैं भाई, जनादेश के जरिए सरकारें बनी हैं। जी अमिताभ जी पहले तो आरएसएस का प्रवक्ता बनना बंद कीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आपने कांग्रेस को इतना छोटा आका, जिसने लहू से देश को सींचा, जिसने बलिदान दी हो, जिसने देश के लिए कार्य किए हो, जिसने देश को मुक्ति दिलाई उन अंग्रेजों से 200 साल तक लगातार देश को लूटता रहा और देशवासियों को कूटता रहा। आज कह रहे हो आपकी कांग्रेस तो बहुत छोटी होगी। किसने कहा हो गई? नहीं हो गई क्या? हो गई ना। नहीं, मैं गलत कहूं तो टोको, ये फर्जी बातें मत करो मुन्ना खान ना। अरे ना गलत कहूं तो टोको। मुझे बता दो कांग्रेस कितने राज्यों में सरकार में है देश में? कितने राज्यों में सरकार में है? अरे मैं कहता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊं। गजब करते हो यार। ईमानदारी से बताऊं, अरे ईमानदारी से बताऊं अमिताभ जी, ईमानदारी से जो हमारे राष्ट्रीय नेता ने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो सभी राज्यों में चोरी करके, आरएसएस की है तो विचारधारा है, चोरी करो, दंगे करवाओ, मर्डर करो, मुस्लिम का अत्याचार करो, और क्या विचारधारा है आरएसएस की? अबे साले, ठीक है, आरएसएस की है विचारधारा है। ठीक है, अंग्रेजों वाली पॉलिसी, अंग्रेजों की, ठीक है, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूं, एक जानकारी और दे दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुन्ना खान अभी रुकना होगा। मैं इनके कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र को सुन रहा था और वही बात मुन्ना खान भी दोहराएंगे या शायद दोहराई भी होगी उनसे सुनकर। अक्सर लोग कहते हैं कि संघ से कोई जेल गया क्या अंग्रेजों के समय में, व्हाट्सएप पर भी चलता है। 1921 में डॉक्टर हेगडेवार जेल गए थे। 1921 में हेगडेवार जेल गए थे। और दूसरी बात और कह दूं, कांग्रेस ये क्रेडिट लेना लगता है कभी जीवन में बंद नहीं करेगी, चाहे कुछ हो जाए उसको, कि हमने देश को आजाद कराया। ना जी, इस गलतफहमी में क्यों है कांग्रेस? वो कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं थी भाई मेरे।
न जयराम रमेश की कांग्रेस थी। उस वक्त की कांग्रेस थी एक मंच जिस पर सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिस पर अंबेडकर साहब भी थे, जिस पर हेगडेवार भी सदस्य थे कांग्रेस के, सब कांग्रेस में थे। उसको आप ले आए और 10 जनपद में बंद कर दिया, बोले यही लोग स्वतंत्र कराए थे। गजब करते हो। लोहिया भी थे उसमें, जयप्रकाश बाबू भी थे, नरेंद्र देव भी थे, सबका क्रेडिट ले लोगे। गजब बात करते हो। और एक बार नहीं, मैंने 10 बार अपने ऐसे बहसों में कांग्रेस को बताया होगा कि भाई ये छोटापन है, इसको छोड़ दो। हम आजादी लाए, ये कौन मान लेगा? लोहिया खत्म, जयप्रकाश खत्म, अंबेडकर खत्म, कौन? भगत सिंह खत्म, चंद्रशेखर आजाद खत्म। बोले कौन? बोले हम लाए। बोले आपका नाम क्या है? बोले 10 जनपद मेरा पता है। गजब कर रहे हो यार। बाकी लोग लूडो खेल रहे थे क्या? बोले अंग्रेजों से हमने देश को मुक्त कराया, लहू से सींचा। कहां भैया, कहां हो? कौन जेल नहीं गया? किसने गोली नहीं खाई? किसने फांसी का फंदा नहीं चूमा? वो लोग कांग्रेसी हैं। 1942 अशोक यादव बैठे 1942 के आंदोलन में। जयप्रकाश बाबू से बड़ा कोई चेहरा था? नहीं था देश में। एक दौर में गांधी से बड़ा चेहरा भगत सिंह हो गए थे इस देश में, कांग्रेसी थे। जयप्रकाश नारायण तो इंदिरा गांधी को हटाने वाले व्यक्ति हुए। लोहिया इंदिरा गांधी और जवाहरलाल के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हुए। उन सबका घोर-माठा कर लिया। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।